देखो, आज जो है कि हम लोग कौन सा रिएक्शन पढ़ेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स। देखो, इंग्लिश में इसका नाम जब देखेगा तो दो नाम दिख रहा है, ध्यान से देखो। एक है रेड और दूसरा है रेड। मतलब हो जाता है रिडक्शन। रेड मतलब क्या हो जाता है? रिडक्शन। और ऑक्स मतलब हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को हिंदी में ऑक्सीकरण और रिडक्शन को अवकरण। क्या कहते हैं? रिडक्शन को अवकरण और ऑक्सीडेशन को अवकरण। तो अब देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहेंगे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों होता है, उसको क्या कहेंगे? रेडॉक्स। तो क्या लिखेगा? वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ होता हो, दोनों साथ साथ होता हो, क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। कौन सा अभिक्रिया? रेडॉक्स। बोलो, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? बताओ। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अवकरण अब देखो, अब इसमें हम लोग को दो अलग अलग टर्म जानना है। एक ऑक्सीकरण क्या है, एग्जाम्पल तो हम दे देंगे, लेकिन अभी हम लोग पहले जानेंगे ऑक्सीकरण क्या है और फिर जानेंगे अवकरण। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ आएंगे। तो अभी हम लोग को कौन सा टर्म जानना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्या कहते हैं? यदि किसी भी पदार्थ में, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। ऑक्सीकरण किसको कहेंगे? बोलो। यदि किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। या फिर उसी पदार्थ से या किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है तो उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। उदाहरण देख सकते हो। इसी का एक उदाहरण देखो। यदि सोडियम है, सोडियम पहले क्या है? अकेला था। अब सोडियम के साथ कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन। क्या बना रहा है? Na2O। ध्यान से देखो, पहले सोडियम क्या था? अकेले था। सोडियम के साथ कौन ऐड हुआ? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जुड़ना। अब देखो, यहाँ सोडियम के साथ कौन है? ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। और एक उदाहरण देख लो, किसका? हाइड्रोजन का हटना। ठीक है। इसी का उदाहरण देख लो। मान लो हमारे पास है लिथियम हाइड्राइड, एक हमारे पास है लिथियम हाइड्राइड, LiH। कौन है लिथियम के साथ? H। इसको जब हम लोग गर्म करते हैं, और गर्म करते हैं तो कौन सा अभिक्रिया बताए थे? कौन सा अपघटन बताए थे? ऊष्मीय अपघटन, है ना। तो ये लिथियम हाइड्राइड
लिथियम हाइड्राइड को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है? लिथियम प्लस हाइड्रोजन। तो देखो ये लिथियम हाइड्राइड पहले हाइड्रोजन था किसके साथ? लिथियम के साथ। के साथ जैसे गर्म कर दिए तो लिथियम अलग और हाइड्रोजन अलग। तो यहाँ से क्या हो गया? कौन हटा? हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन का क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ठीक है, ठीक है। देखो ये बताए थे कि अगर हम लोग पदार्थ लेते हैं लिथियम हाइड्राइड, उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद पहले लिथियम के साथ कौन था? हाइड्रोजन। अब क्या हो गया? हाइड्रोजन से हाइड्रोजन अलग हो गया। किससे? लिथियम। तो यहाँ हाइड्रोजन का हटना, तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। दूसरा डिफिनेशन देखो इसी ऑक्सीकरण का ही दूसरा डिफिनेशन देखो। जब कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ध्यान से देखो दूसरा डिफिनेशन। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण होता है। और त्याग कौन करता है? धातु करता है। कौन करता है? ये सोडियम है। सोडियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? एक। कितना इलेक्ट्रॉन? एक। ये सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके निष्क्रिय गैस का विन्यास को प्राप्त करना चाहिए। तो जैसे ही ये त्याग करता है तो ये कौन सा अवस्था में पहुंच जाता है? सोडियम प्लस। कौन सा अवस्था में पहुंच गया? और कितना इलेक्ट्रॉन त्याग किया? एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है यहाँ देखो प्लस चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? तो बाद में अभी हम लोग देखेंगे कि तीसरा ही इसी तरह से हमारे पास परिभाषा हो जाता है ऑक्सीकरण के लिए कि यदि किसी भी परमाणु आयन का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। तो सीधा लिखेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। कौन सा संख्या में? ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ये 11th में चूंकि रेडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है तो ये डिफिनेशन हो गया किसके लिए? 11th स्टैंडर्ड के अनुसार से, है ना। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। अब सुनो ऑक्सीकरण संख्या देखो, जब कोई भी तत्व अकेला होता है, कोई भी तत्व तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। कोई भी तत्व अगर अकेला है, कोई भी परमाणु अगर है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 0। तो देखो अब यहाँ पे कितना अवस्था में पहुंचा? Na+। कौन सा अवस्था में पहुंचा है? Na+। प्लस एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो आयन है इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितना होगा? आयन का ऑक्सीकरण अवस्था होता है जितना उस पर आवेश होता है, जितना उस पर। अभी देखो यहाँ 0 था और ये कितना पर पहुंच गया? +1। 0 से कितना पर हो गया? पहले ऑक्सीकरण अवस्था कितना था? 0। अब कितना हो गया? 1। तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा कि घटा? बढ़ा। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। क्या हो गया? ऑक्सीकरण संख्या में, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि। ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो गया? वृद्धि। तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। 3 परिभाषा है ऑक्सीकरण का। बोलो पहला, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है या ऑक्सीजन तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। दूसरा बताए, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या कहलाएगा? यदि कोई पदार्थ, यदि किसी भी, यदि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है किसी भी परमाणु या आयन में तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे कि देखा सोडियम का 0 से कितना पर हो गया? 1। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। नोट करो। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आएंगे अवकरण के साथ।